अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने टिकटॉक अकाउंट को अगर यूके बेस या यूएसए बेस का बनाना चाहते हैं या इसी तरह जर्मनी या किसी और कंट्री का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रॉक्सी लगाना चाहते हैं तो प्रॉक्सी बाय करने के लिए आज हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने जो प्रॉक्सी है वो किस तरह बाय करनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मैंने प्रॉक्सी के बारे में बहुत सारी रिसर्च की है। बहुत सारी ऐसी प्रॉक्सीज भी मुझे मिली जो मतलब इससे ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, लेकिन उनकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। तो रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये जो आज प्रॉक्सी मैं बता रहा हूँ ये अच्छी प्रॉक्सी है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये चीप प्राइस की प्रॉक्सी है। इसको आप जो है आसानी से अपने टिकटॉक अकाउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम बताएं कि अगर आप न्यू प्रॉक्सी ले रहे हैं तो उसके मेथड जो है हम कंप्लीट बताएंगे। सेकेंडली हम ये अब आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग अगर रीपरचेज करना चाहते हैं, आप लोगों का जो पहले वाला जो प्रॉक्सी आपने बाय की थी वो एक्सपायर हो गई है तो उसके बाद दोबारा से आप परचेज करना चाहते हैं तो उसका मेथड क्या है। दोनों मेथड आप लोगों को हम आज डिफाइन करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं न्यू मेथड के ऊपर। तो वो सबसे पहले जो है यहाँ क्रोम के ऊपर जाएंगे। क्रोम के ऊपर जाने के बाद यहाँ वो गूगल के ऊपर सर्च करेंगे आईपी रॉयल प्रॉक्सी, आईपी रॉयल प्रॉक्सी, ROYAL रॉयल प्रॉक्सी। ठीक है, ये साथ में कंबाइन ये वाला। यहाँ इसके ऊपर आप आएंगे। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ हम नीचे आ जाते हैं। ये स्पॉन्सर्ड है ऊपर वाली जो वेबसाइट्स, ये स्पॉन्सर्ड आप छोड़ देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे ये वाला जो आप लोगों को ग्रीनिश टाइप या जायन टाइप जो है ये उसका आइकन नजर आ रहा है। यहाँ इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ आपको उसके साथ जो अपने जीमेल है आप लोग जीमेल के साथ इसको साइन अप कर लेंगे। तो लाइक एज साइन अप विद गूगल हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम साइन अप विद गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आजकल जो है पाकिस्तान में ये थोड़ा सा जो है लोडिंग ज़्यादा ले रहा है। आईपी प्रॉक्सी अगर आप ओपन करेंगे, इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। आप लोगों ने डिस्टर्ब नहीं होना, ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों ने वेट कर लेना है। अगर फिर भी थोड़ा सा इशू बनता है तो फिर आप देन इसको कुछ देर के बाद ट्राई करेंगे, लेकिन लाइक एज उनको घंटा 2 घंटे के बाद आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। हम यहाँ आपको ये बताते चलें कि आईपी रॉयल प्रॉक्सी को बाय करने के लिए आप लोगों के पास जो है वो 2 चीज़ों की सहूलत अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। आपके आईडी कार्ड के बगैर जो है ये आप लोगों की वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं करेगा। जो सेकंड चीज़ है आपका एटीएम कार्ड। आपका कोई भी डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या कोई भी कार्ड है वो आप लोगों के पास होना लाजमी है। तो अगर तो आप लोगों का डेबिट कार्ड है और आप लोगों ने उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ओपन नहीं करवाया तो देन फिर आप हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए भी आप उसको एक्टिवेट करवा लेंगे। देन फिर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अपनी प्रॉक्सी जो है वो बाय करेंगे आप। ये इसने मुझसे अकाउंट पूछा है, मैंने इसको अकाउंट जो है जो हमने इसको प्रोवाइड करना था साइन अप के लिए वो मैंने प्रोवाइड किया। अब ये प्रोवाइड करने के बाद हमारा जो है ये साइन अप इसके अंदर कंप्लीट हो गया है। अब ये मैं इसको इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए वो कह रहा है, मैं इसको नेवर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज और ये इस तरह कह रहा है डाटा सेंटर प्रॉक्सीज और ये स्टैटिक मोबाइल और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इंटरफेस इसका देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखने के बाद यहाँ के ऊपर आप 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों का जो डैशबोर्ड है ये वाला, ठीक है, ये वाला डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको सारा कंप्लीटली। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रेजिडेंशियल लिखा हुआ है। रेजिडेंशियल के बाद ISP स्टैटिक रेजिडेंशियल। तो हमने ऐसे करना है कि स्टैटिक रेजिडेंशियल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ हम आ जाएंगे। ये हमारे पास ये पूछ रहा है कि आप लोग जो है बाय नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा है। अच्छा, वो नीचे प्राइस भी बता रहा है आप लोगों को। ठीक है, पर प्रॉक्सी की बात कर रहा है वो। अच्छा, नीचे वो बता रहा है ये वाली जो करंटली लोकेशन है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये पूरी एक डिटेल दे रहा है। ये वाले करने के बाद अब हम ऐसे करते हैं, हम बाय नाउ की ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद जो है ये हमसे वेरिफिकेशन माय आइडेंटिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर जा रहा है। ये आप लोगों को कह रहा है कि आप आइडेंटिटी जो है वेरीफाई करें। तो यहाँ हम वेरीफाई माय आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। वेरीफाई माय आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में वो बता रहा है कि आवर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोवाइडर यूजेस आई फ्रेम्स विच कैन बी डिसेबल्ड विद द एड ब्लॉकर्स वगैरह वगैरह। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं
कि आप लोगों का जो क्रोम है वो इसकी जो कैमरा की एक्सेस है वो आप लोगों को एक्सेस नहीं जो है ग्रांट करेगा। तो उसके लिए फिर ये है कि आप लोग अलहदा से इसकी जो ऐप है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लाइक एज ये वाली ऐप है आइडेंटिफाई। ये आइडेंटिफाई जो ऐप है ये आप पहले से डाउनलोड कर लेंगे। अगर पहले से नहीं भी करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे अगर वीडियो को देख कर करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी आप कर सकते हैं आइडेंटिफाई। ये आप लोगों को ये आइकन सामने मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ये वाला आइकन है, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों का ये है कि अलहदा से वो अपनी उस ऐप के अंदर ले जाएगा, आप लोगों को वहां से जो है आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएगा। स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद देन हम देखते हैं कि ये हमें इस वाले इंटरफेस के ऊपर लेके जाएगा। ओके, तो यहां लेके जाने के बाद जो है ये वेरिफिकेशन के बारे में कह रहा है कि सिलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स इशूइंग कंट्री। ये इशूइंग कंट्री आपको पूछ रहा है कि कौन सा इशूइंग कंट्री, लाइक एज हमारा पाकिस्तान है तो यहाँ पाकिस्तान के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कंटिन्यू के ऊपर हम जाएंगे। यहाँ कंटिन्यू के ऊपर जाने के बाद वो कह रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट है आपका, आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है या क्या है। हम आईडी कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ करने के बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद देन वो जो है वो हमारे पास वो पूछ रहा है कि आप जो है फ्रंट आईडी कार्ड की जो पिक है वो आप लोगों ने यहाँ पे उसकी फोटो लेनी है। तो वो आप लोगों की बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका जो लेंस है उसको आप पहले से साफ कर लेंगे, उसके अंदर कोई डस्ट या इस तरह की कोई चीज़ है तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ब्लर नहीं होनी चाहिए, साइडों से कटी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ टाइम देखें तो उसने टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप इसकी जो आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लें। हम यहाँ कंटिन्यू के ऊपर जाएंगे। कंटिन्यू के ऊपर जाने के बाद जो है अब वो कैमरा रिक्वायर्ड कह रहा है। कैमरा रिक्वायर्ड के ऊपर अगर जाएं तो वो अल्टरनेट मेथड जो है वो बता रहा है। यहाँ मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि यहाँ गूगल क्रोम जो है वो कैमरा की एक्सेस ग्रांट नहीं करेगा, वो इसको परमिशन नहीं देगा। अब हम चलते हैं अल्टरनेट मेथड के ऊपर। यहाँ से अल्टरनेट के ऊपर हमने क्लिक किया। अल्टरनेट मेथड के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है अल्टरनेट मेथड इन योर एप्लीकेशन कंटिन्यू वेरिफिकेशन ऑन योर मोबाइल ब्राउजर, ट्राई डिफरेंट ब्राउजर, ठीक है। कंटिन्यू इन आवर एप्लीकेशन के ऊपर पहले वाली ऑप्शन के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अब वो कह रहा है कि ये वाला जो QR कोड है ये आप अपने उस आइडेंटिफाई मैंने जो आप लोगों को बताई है उसके अंदर ये वाला आप लोग पुट करेंगे, ठीक है, ये वाला। तो ये चीज करने के बाद ये नीचे बता रहा है कि कंटिन्यू वेरिफिकेशन ऑन योर मोबाइल ब्राउजर। हमने ऐसा नहीं करना। हमने अब ये करना है कि इसको हमने यहीं पे मिनिमाइज कर लेना है। मिनिमाइज करने के बाद अब हम यहाँ आइडेंटिफाई के ऊपर चले जाते हैं। आइडेंटिफाई के ऊपर जाने के बाद अब जो है वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो 8 डिजिट कोड है वो यहाँ पे आप पुट करें। कौन सा कोड? ये वाला कोड। ये हमने देखा था 56432305 56432305। यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम इसको। ये 56432305 ये हमने इसके अंदर एंटर किया। ये एंटर करने के बाद अब वो हमसे जो है यहाँ आइडेंटिफाई के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट इशूइंग कंट्री का पूछ रहा है। सिलेक्ट इशूइंग कंट्री में वही मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, कि हम यहाँ पे पाकिस्तान एंटर करेंगे। पाकिस्तान एंटर करने के बाद आईडी कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब हम अपने उस कैमरा वाली जो ऑप्शन है उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो यहाँ कंटिन्यू के ऊपर ले आएंगे। यहाँ यूजिंग ऐप, ये यूजिंग ऐप करने के बाद यहाँ लाइक एज मैं यहाँ पे ये अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इसका पहले मैं फ्रंट यहाँ पे दे रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे फ्रंट दे दूंगा तो नेक्स्ट वो हमसे बैक का पूछेगा। लाइक एज मैं इसको फ्रंट दे रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को शो नहीं करवा सकता, मैं ये हाइड ही रखूंगा इस चीज को। तो ये जैसे ही आप लोगों का आईडी कार्ड जो है ये कंप्लीट हो जाएगी इसकी वेरिफिकेशन, देन फिर हम सेकंड वेरिफिकेशन के ऊपर चले जाएंगे। सेकंड वेरिफिकेशन कौन सी है? आपका एटीएम कार्ड जो है वो इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करना है। अच्छा, अब पेमेंट की बात करते हैं हम। पेमेंट की बात करने के बाद जो है अगर हम बात करें तो ये पेमेंट आप लोगों ने यहाँ जब आप डैशबोर्ड के ऊपर चले जाएंगे या मेन होम के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे होम के ऊपर आए
तो ये आप लोगों को सामने जो है राइट की तरफ जो है कॉर्नर पे राइट की तरफ आप लोगों का अकाउंट डिस्प्ले करवा रहा है, अकाउंट बता रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद ये नीचे देखें तो ये सेटिंग, डिपॉजिट, इनवॉइस, लॉग आउट। तो यहाँ आप लोग जो है डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ये ऑप्शन पूछ रहा है, आप लोग जो है यहाँ किसी डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर जो इसके अंदर आपसे आपकी पहले से पेमेंट पड़ी है उसके थ्रू करना चाह रहे हैं, या आप क्रिप्टो के थ्रू या पेपॉल के थ्रू या गूगल पे के थ्रू, ये सारी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ आप करना चाहें तो यहाँ से आप पेमेंट जो है वो अपनी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर नीचे कंफर्म करेंगे। आप कंफर्म करने के बाद आप लोगों को ये जो है $20 जो है आप लोगों के मिनिमम यहाँ पे वो ऐड करेगा। इससे कम जो है वो पेमेंट ऐड नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये $20 आप ऐड करेंगे तो इसका फिर ये है कि आप लोगों को 3 मंथ प्लस की जो सब्सक्रिप्शन है वो आसानी से आपको मिल जाएगी। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, अगर आप 1 मंथ का बाय करते हैं या 3 मंथ का करते हैं या 2 का, जितना भी करना चाहें। तो ये यहाँ पे जो आपके $20 हैं ये बिल्कुल सेफ पड़े होंगे। ये जब आप मर्जी चाहें इसके अंदर आप बाय कर सकते हैं। यूके की प्रॉक्सी बाय करना चाहते हैं, यूएसए की बाय करना चाहते हैं, जो सी मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं इजीली अपने इसी एक अकाउंट के अंदर ही। ये वाली करने के बाद अब मैं चला जाता हूं लाइक एज दूसरे एक अपने अकाउंट पे जहां पे मैंने ये पहले से डिपॉजिट करके रखा है, उसके अंदर मैंने पहले से पेमेंट बना रखी है। या आप ये भी कह सकते हैं ये सेकंड मेथड है कि आप लोग रीपरचेज कैसे करेंगे अगर आपका जो प्रॉक्सी पहले से खत्म हो गया है, उसका एक्सपायर हो गया है। तो जब आप अपनी अमाउंट जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से इसके अंदर डिपॉजिट कर लेंगे तो डिपॉजिट करने के बाद आप उस गूगल के अकाउंट के थ्रू जो है आप इसके अंदर साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ आप मेन उसके डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे। मेन डैशबोर्ड के ऊपर जाने के बाद जो है देन फिर आप ये इसका अगर देखें तो यहाँ आप लोगों को रेजिडेंशियल प्रॉक्सी का, स्टैटिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी का बता रहा है। ये यहाँ पे जाने के बाद ये देखें ये सारे उसके अंदर जो है, अगर आप रेजिडेंशियल लेना चाहें, दूसरी लेना चाहें, हम रेजिडेंशियल के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देख लें ये नीचे जो है वो आप लोगों को ऑप्शन पूछ रहा है कि आप 3 मंथ की लेना चाहते हैं या कितने की लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे लाइक एज हमने 90 डेज वाली जो प्रॉक्सी है वो सिलेक्ट कर ली है। उसको सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ प्रॉक्सी के बारे में बात कर रहा है, वो हम सिर्फ एक ही लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे वो नीचे जो इसका कंट्री है वो पूछना चाह रहा है कि आप लोग इसको कौन सी लोकेशन देना चाहते हैं। हम यूनाइटेड स्टेट देना चाहते हैं तो यूनाइटेड स्टेट हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो अगर हम ये नीचे देखें तो इसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम चलें तो लाइक एज मैं एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मजीद फर्दर मैं अपनी कोई ये सिटी है वो मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो वो अगर इसमें सिलेक्ट करूँ, यहाँ से लिस्ट के अंदर स्क्रॉल डाउन हम करें तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे मैं टेक्सास का देखता हूँ कि टेक्सास इसमें किधर है। तो ये टेक्सास यहाँ पे नहीं आ रहा, जो मैं कोई एक और ट्राई कर लेता हूं। तो ये आप लोगों की अपने ओन चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको बेशक ऑप्शनल को करें या ना करें, कोई इतना इशू नहीं है। अदरवाइज वो अपनी जो है ऑटो आप लोगों को लगा के दे देगा, वो जो सी मर्जी वहाँ लोकेशन होगी सिटी की। तो ये मैंने एक सिलेक्ट कर ली है वाशिंगटन की। तो वाशिंगटन की सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसके अंदर जो है इफ़ यू हैव एनी ऑप्शनल एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, नो, हमने यहाँ पे ऑप्शनल कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं देनी। तो ये करने के बाद नीचे जो प्राइस है वो देखें तो उसने $13 जो है वो हमारे किए हैं। ये हमें $1.08 एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो $11.88 टोटल पड़ गया। ये उसको हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पेमेंट के ऊपर चले गए। यहाँ हमारे पास वो पूछ रहा है अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, क्रिप्टो के थ्रू, पेपॉल के थ्रू, गूगल के थ्रू, तो यहाँ हम बैलेंस के ऊपर जाएंगे, योर बैलेंस के ऊपर। योर बैलेंस के ऊपर जाके हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करें तो ये हमारी जो प्रॉक्सी है इस तरह ये बाय हो जाएगी। ठीक है, ये रीपरचेज हो जाएगी या बाय हो जाएगी। यहाँ पे हम देखें तो ये उसने कह दिया कि योर ऑर्डर वाज प्रोसेस्ड, आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस कर दिया गया है। ओके, अब हम ये करने के बाद जो है यहाँ पे जीमेल के अंदर जाते हैं। जीमेल के अंदर जाएं तो यहाँ वो कहता है योर ऑर्डर कंफर्म्ड, आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है। इट्स मीन कि हमारी जो प्रॉक्सी है वो बाय कर ली गई है। तो ये करने के बाद ये हमारा जो एक मेथड था पूरा प्रॉक्सी बाय करने का, ये इस तरह कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो जो है ये काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। तो ये ऑथेंटिक वे है, तो इसके अलावा कोई और ऑथेंटिक वे ऐसा नहीं है कि जिसके थ्रू आप प्रॉक्सी ईजी से आसानी से आप ले सकें। तो कोशिश करें
कि इस तरह बाय वाली प्रॉक्सी को आप यूज़ करें, फ्री वाली प्रॉक्सी को कभी भी यूज़ मत करें, क्योंकि जब जैसे जैसे आप लोगों का IP एड्रेस चेंज होता रहेगा आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो मज़ीद फर्दर अगर कोई इशू, कोई परेशानी हो सकती है आपको, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल सॉल्व योर ऑल क्वेश्चंस, क्यूरीज, एवरीथिंग। तो इसके साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।